अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक बहुत ही ताकतवर किस्म के मुल्क पे पहुंच चुकी हूँ। ये वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान का किचन चलाता है, जिसका नाम है अमेरिका। और वैसे IMF के दफ्तर नहीं गई, ना मेरा जाने का कोई इरादा है और ना मैं उस शहर में हूँ। मैं बेसिकली न्यूयॉर्क में हूँ और कहा यही जाता है न्यूयॉर्क के बारे में कि बहुत ही एक बिज़ी शहर है, बहुत ही रौनकी शहर है, एक टूरिस्ट प्लेस है। ये तो अब कब जब दिन चढ़ेगा हमारा इधर न्यूयॉर्क में, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं रात को आपसे मुखातिब हो रही हूँ, तो फिर ही देखेंगे कि भाई न्यूयॉर्क के क्या जलवे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि मैंने क्या क्या जलवे देखे हैं। लेकिन अभी हुकूमत अपने बहुत ज़्यादा जलवे दिखा रही है। इस वीडियो का सिलसिला मैंने वहीं से जोड़ना है जहाँ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो का सिलसिला ख़त्म किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नवाज शरीफ की जो है वो बिल्कुल ही गेम बदल गई है, बल्कि उनकी क्या गेम बदली है, उन्होंने पूरी अपनी पार्टी की गेम बदल दी है। और वो इस वजह से क्योंकि वो ज़ालिमाना बजट के बाद जिस तरीके से अब इकदाम कर रहे हैं उस बजट को काउंटर करने के और आवाम को रिलीफ देने के, ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि शहबाज शरीफ एंड ऑफ कोर्स मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उससे नून लीग की इतनी गेम बदल जाएगी कि अगर उन्होंने वाकई ये चीज़ें कर दी और परफॉर्म कर दिया तो फिर नून लीग का नाम एक दफ़ा फिर से आवाम को रिलीफ देने के हवाले से ना सिर्फ जाना जाएगा बल्कि माना जाएगा। इसी किस्म की आज ख़बर एक सामने आई और वो ख़बर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने डंडा उठा लिया। और डंडा किसके ख़िलाफ़ उठाया वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर अब से थोड़ी देर में। वैसे तो खैर शहबाज शरीफ साहब का जो स्टाइल है हुक्मरानी का वो यही रहा है कि जब वो पंजाब में होते थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो हर चीज़ अपने पास रखते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर पानी आ गया तो बूट पहन करके बाहर निकलते थे। उसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी बहुत होती थी। इमरान खान साहब तो खैर उनके ऊपर बहुत ही मजाक करते थे कि ये शहबाज शरीफ नहीं, ये शहबाज शरीफ है, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ करते हुए दिखाई देते थे। फिर पाकिस्तान के अंदर जब पंजाब में हमने देखा कि डेंगू आया और मच्छरों के पीछे पड़ गए शहबाज शरीफ साहब, फिर मच्छरों को ख़त्म करके ही दम लिया। वैसे आजकल फिर से दोबारा आ गए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि मरीम नवाज़ साहिबा भी ज़रा शहबाज शरीफ साहब की तर्ज पे चलें और लाहौर के अंदर से, पंजाब के अंदर से जो मच्छर है वो ख़त्म करें। सो शहबाज शरीफ साहब का ये एक तरीका है कि एक चीज़ उनके दिमाग में आ जाए ना, और अगर वो एक चीज़ ये डिसाइड कर लें कि भाई इस चीज़ को मैंने ख़त्म करना है, इस चीज़ को मैंने एड्रेस करना है, तो उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो वज़ीरों के पीछे पड़ गए हैं और वजारतों के पीछे पड़ गए हैं। और वो क्यों पड़े हैं उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक तर्ज बरकरार रखा है और रखने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट, वहीं पे इमरान खान साहब ने भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी हैं। उन्होंने फिर से एक फरमाइशी प्रोग्राम कर दिया। पता नहीं क्यों फरमाइश करते हुए इमरान खान साहब ये भूल क्यों जाते हैं कि वो अब लाडले नहीं हैं, और कुछ भी मुँह खोलने से पहले, कुछ भी फरमाइश करने से पहले उनको ये याद होना चाहिए कि वो वेले हैं जेल में बैठ करके, उनके पास कोई काम नहीं है करने को। लेकिन हमारे पास, आपके पास, पाकिस्तान के अवाम के पास बहुत ज़्यादा काम है। अब देखें, अगर अब वो ये फरमाइश करें कि जी काजी फ़ाइज़ को निकालो और मुझे काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं चाहिए, तो स्पेसिफिकली इन टुडेज़ टाइम एंड एज ऐसा हो सकता है कि उनकी इस फरमाइश पे अमल हो। तो ये जो उनका फरमाइशी प्रोग्राम है ये क्यों हो रहा है और अब उन्होंने ये जो फरमाइश की है वो मतलब क्या सोच करके की है, इस सब की तफसीलात भी मैं आपको बताऊँगी। और साथ ही साथ परवेज़ खटक साहब, इमरान खान साहब के एक वक्त के वो साथी जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब थे और अभी भी बहुत करीब है, इस सेंस में कि उन्होंने अभी भी इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसे राज नहीं बताए जो कि परवेज़ खटक साहब को पता है। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान को तो हैरान किया ही किया, उन्होंने बुशरा बीबी को भी हैरान कर दिया। बुशरा बीबी के जन्नात मौकलात तमाम तर फारिग हो गए, हक्का बक्का हो गई, परेशान हो गई, उनके मुँह में दही जम गया, अल्फाज नहीं निकल रहे थे जब उन्होंने परवेज़ खटक साहब को देखा। ऐसा क्या हुआ है सबकी तफसीलात आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये कि आपको पता है कि IMF अगेन वापस आना पड़ेगा ना, अमेरिका वापस आना पड़ेगा। मतलब खैर मैं तो अमेरिका ही हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे हमें वापस आना पड़ेगा कि IMF को शहबाज शरीफ साहब ने ये शो कराया है और ये इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा सीरियस है अपनी मौशी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको लेकर के। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है कि जितनी भी वज़ीर हैं, जितनी भी वजारतें हैं, उनको जो पर्क्स मिलते हैं वो पाकिस्तान के अवाम की टैक्स के पैसों से मिलते हैं और उसको लेके बहुत ज़्यादा रोला जो है वो मचा रहता है। सो प्राइम मिनिस्टर ने जो है बड़ी स्ट्रिक्टली वज़ीरों को बुलाया और वजारतों को ये कहा कि भाई आपको काम करना होगा, आपको डिलीवर करना होगा, टाइमलाइन दी। आखिरी 3 महीने आपके पास, अगर वज़ीरों ने डिलीवर नहीं किया, अगर वज़ीरों ने काम नहीं किया, अगर वजारतों ने डिलीवर नहीं किया, तो भाई वजारतें भी बंद होंगी, वज़ीर भी फारिग होंगे और तब्दीलियाँ भी होंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको मुफाहमती जो चैप्टर है PMLN का वो कहा जाता है। नवाज शरीफ साहब जो है वो मुज़ाहमती चैप्टर हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वार्निंग्स आ रही हैं और डंडा आ रहा है और एक टाइमलाइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत सीरियस है। 3 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी मुहर्रम सफ़र के महीने चल रहे हैं और उसके बाद जो है फिर एक इवैल्यूएशन होगी
और वो इवैल्यूएशन इसीलिए होगी जैसे कि जो मेरीटाइम के जो मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने वेरी क्लियरली ये बताया कि भाई आपका काम पोर्ट्स एंड शिपिंग्स को देखना है, आपका काम हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखना नहीं है। कैसर शेख साहब जो उनके हैं कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और काफ़ी सीनियर मेंबर है PMLN के, उनको भी उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया। इनफैक्ट उन्होंने तमाम वजारतों को वार्निंग्स दी, तमाम वजीरों को वार्निंग्स दी कि यू हैव टू पुल अप योर बैक और आपको पुल अप योर सॉक्स बेसिकली, और आपको जो है वो काम करना होगा, वरना आप भी बेरोज़गार हो जाएंगे, आपको घर जाना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ का कुछ पता भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ये कर भी सकते हैं। मैं फिर आपको पंजाब का हवाला दूंगी। पंजाब में इन्होंने ज़्यादातर मुशीर रखे हुए थे, तमाम तर वजारतें, तमाम तर पावर शहबाज शरीफ साहब के पास होती थी। इट वॉज अ वन मैन आर्मी। शहबाज शरीफ साहब वन मैन चीफ मिनिस्टर थे, पूरी की पूरी कैबिनेट। क्योंकि पार्लियामेंट हमें क्या तशरीह बताती है हुकूमत की, पार्लियामेंट हमें तशरीह बताती है कि जो हुकूमत है वो काबीना प्लस द चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इसी तरह जो सूबा है उसकी हुकूमत क्या होती है, उसकी हुकूमत ये होती है कि द चीफ मिनिस्टर प्लस द कैबिनेट। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने आगे मुशीर रखते थे। सलमान रफ़ीक साहब उस टाइम के ऊपर सेहत के ऊपर वज़ीर नहीं थे बल्कि मुशीर थे, वो बाद में जब है वज़ीर बने, और खैर अभी भी खैर वज़ीर है पंजाब में। लेकिन एनीवेज शहबाज शरीफ साहब का ये स्टाइल है, तो ये कुछ पता नहीं है कि हो सकता है वफाक के अंदर भी सारी वजारतें फ़ारिग करके मुशीरान रखें, और मुशीरान को तो फिर पॉक्स और कोई पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ अपने पास रखें। तो अगर वज़ीर चाहते हैं कि वो बेरोज़गार ना हो और इस महंगाई के अंदर उनका घर का किचन चलता रहे और उनके मामला चलते रहे, तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ आवाम भी ये चाहती है। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब की फरमाइश के ऊपर। इमरान खान साहब की बेसिकली जो फरमाइश है वो होता है ना कि अगले ने लिख कर दे दिया कि भाई ये बंदा मुझे नहीं चाहिए। ये वो वाली सूरत हाल है। नैब का तरमीम केस जो है, जिसके लिए इमरान खान साहब को जो है बहुत दफ़ा मौका भी मिला कि जी वो बेंच के सामने आए, और फिर दोनों दफ़ा लीक हुई। एक दफ़ा तस्वीर लीक हुई नीली कमीज़ में, एक दफ़ा फिर ऑडियो लीक करवाई गई, और पूरा फुल टाइम उसको उस मंजर को बेचा गया। PTI ने उससे खूब पैसे बटोरे, खूब जो है इमरान खान को उन कुछ लीक्स से मज़ीद ज़िंदा रखा, रेलेवेंट रखा। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने के हवाले से उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि भाई हमारे जो भी केस लगते हैं, कोई भी बेंच होता है उसमें अगर हमारा कोई भी कंसर्न हो तो उसमें काजी फैज़ ईसा साहब जब होते हैं तो उनका चुकाव हमारी तरफ होता नहीं। उन्होंने कहा जी काजी फैज़ ईसा साहब बाइस है, उनको काजी फैज़ ईसा नहीं चाहिए, काजी फैज़ ईसा को निकालो। अच्छा, अब फिर मैं जब ये देखती हूँ, ये पढ़ती हूँ, ये सुनती हूँ, तो मुझे हैरानगी होती है कि इमरान खान साहब को चाहिए कौन। इमरान खान साहब को तो आर्मी चीफ भी नहीं चाहिए, इमरान खान साहब को तो जनरल आसिम मुनीर के साथ भी पर्सनल प्रॉब्लम है, इमरान खान को DGI भी नहीं चाहिए, इमरान खान को तो शहबाज शरीफ भी नहीं चाहिए बतौर प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से प्रॉब्लम है, उनको IG जेल खाना जात से प्रॉब्लम है, उनको IG पंजाब से प्रॉब्लम है, उनको ये जो चीफ जस्टिस हैं अभी काजी फैज़ ईसा साहब, उनसे प्रॉब्लम है। इमरान खान को किससे प्रॉब्लम नहीं है? इमरान खान को तो अपनी आधी से ज़्यादा पार्टी से भी प्रॉब्लम है। आप ये भी देखें ना कि फरमाइशें कहाँ से आ रही हैं। और इसके बारे में जब मैं यूथिया ब्रिगेड की बातें सुनती हूँ, और जब मैं किसी ऐसे एंकर की या ऐसे व्लॉगर की गुफ्तगू सुनती हूँ जिसका टिल्ट इमरान खान की तरफ है, और टिल्ट क्या वो पूरा का पूरा ही PTI की तरफ है, तो वो कहते हैं देखें जी खान ने वार्निंग दे दी कि जी मुझे। खान किसको वार्निंग नहीं देते? हर एक को तो वार्निंग दे रहे होते हैं। इमरान खान तो मेरे ख्याल से जेल में अकेले बैठ के ना जब अपने आप से बातें करते होंगे तो अपने आप को भी वार्निंग देते होंगे कि देखो इमरान खान, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें जो है निकाल दूंगा खुद ब खुद ही। मतलब अपने आप से भी बातें करते हुए यही बातें करते होंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि इमरान खान साहब का मिजाज ही ऐसा है, सेटिस्फैक्शन उनके मिजाज का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने हर चीज़ में कीड़े निकालने हैं, उन्होंने हर चीज़ में रोड़े अटकाने हैं, उन्होंने हर चीज़ में जो है वो नेगेटिव साइड ही देखनी है। अब जैसे कि काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से वो बात कर रहे थे, उनको 2 दफ़ा मौका मिला कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए इसका हिस्सा बने, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बातें भी की। काजी फैज़ ईसा साहब ने ही उनको इजाज़त दी कि ठीक है जी आप 5 मिनट बात कर सकते हैं। वो 5 मिनट भी वो 20 मिनट पे ले गए। तो ऐसा तो उनके सामने बिल्कुल नहीं लगा कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो अगेंस्ट होंगे। अगर वो इस मामले को लेकर के कह रहे हैं कि जी बल्ले का निशान लिया गया पार्टी से, तो वो तो काजी फैज़ ईसा ने तो नहीं इनको जाके बोला था ना कि आप इलेक्शन गलत करा दें या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो आप SOP के तहत ना कराएं। पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो हेयरिंग चली। एक रीज़न मुझे तो ये लगा कि काजी फैज़ ईसा साहब ने उन हेयरिंग्स के ऊपर, मुझे ये लगा कि इतना वक्त दिया कि वो किसी तरह लिटरली वो प्लीड कर रहे थे काजी फैज़ ईसा साहब कि भाई आप कोई एक वजह बता दें कि जिससे आपके बल्ले का निशान ना लिया गया हो, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन इतना तबाहकुन कराया। लेकिन इसके बावजूद, लेकिन अगर इमरान खान साहब के दिल में चोर है और वो इस वजह से डरे हुए हैं और उनकी बैंड बजी हुई है कि जी उन्होंने गलत 2 नंबर रेफरेंस दायर किया था जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर, एटलीस्ट बाद में तो इमरान खान साहब ये कहते थे। अगर उनको ये लगता है कि काजी फैज़ ईसा साहब उसका बदला निकालेंगे और इमरान खान साहब के अपने दिल में चोर और डर है और इसकी वजह से वो ये फरमाइशें कर रहे हैं, तो उनके लिए इत्तलान अर्ज़ है कि इमरान खान साहब आप लाडले नहीं हैं।
आप वेले हैं, जेल में बैठ करके आप जो चाहे मर्जी कहानियां बुनते रहें, कहानियां बनाते रहें, लेकिन आपकी फरमाइश करने से, आपके लिख कर देने से या आपके मीडिया को बोल देने से, आपके कहने के ऊपर चीज़ें कुछ नहीं चलेंगी। और करंटली अगर देखा जाए तो आप तो पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, आप तो ऑपोजिशन का हिस्सा भी नहीं है। सो क्यों है आपकी कोई बात मानी जाए? आप जब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, आप जब पार्लियामान को सीरियस नहीं देते, तो आपसे क्यों पूछा जाए और कैसे पूछा जाए? मेरा नहीं ख्याल कि उनसे पूछना चाहिए कि ये हैं कौन, मतलब कि जी हमेशा इनको प्रॉब्लम रहती है। आर्मी चीफ का भी मेरे से पूछो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी। अच्छा वैसे बाय द वे जो अभी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिससे इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब ने ही लगाए हैं। वो मसला ये है ना कि इमरान खान साहब को असल प्रॉब्लम ये है कि वो वजारत उज़्मा में नहीं है। यही पूरी टीम हो, यही आर्मी चीफ हो, यही DGI हो, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, यही IG जेल खाना जात हो, यही आपके चीफ जस्टिस हो, सिर्फ इमरान खान को आप तब्दील कर दें तो आप देखिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब किसी को कुछ नहीं कहेंगे कि जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं सॉरी, फिर भी कुछ कहेंगे, फिर भी इनको निकालने के पीछे इनके पड़ जाएंगे कि नहीं जी मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं ये चाहता हूँ और मुझे पता है कि सब काम कैसे करना। खैर ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस और सिचुएशन मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के अंदर जो है अदालत के अंदर गवाही देने कौन आया? परवेज़ खटक साहब आए। परवेज़ खटक साहब को इमरान खान साहब ने अपना चीफ मिनिस्टर भी बनाया, खैबर पख्तूनख्वा का, उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया। फिर परवेज़ खटक साहब से दीगर और ख़िदमत भी लेते रहे कि जनरल बाजवा तक पैगाम रसानियाँ करनी होती थी। और बेसिकली ये परवेज़ खटक साहब ही थे कि जब वो मीर जाफ़र मीर सादिक वाली नैरेटिव के बाद इमरान खान जब उनको कहते थे मीर जाफ़र मीर सादिक, तो पैगाम लेके गए जनरल बाजवा साहब के पास कि जी इमरान खान साहब आपसे मिलना चाहता, आप एक दफ़ा मिल लीजिए। तो आगे से उनको जवाब मिला कि भाई इमरान खान से पूछो कि किससे मिलना चाहते हैं, मीर जाफ़र से कि मीर सादिक से। ये डायलॉग, ये जुमला बेसिकली परवेज़ खटक साहब को ही जवाबन बताया गया था। तो परवेज़ खटक साहब जो है वो आए अदालत में, और जैसे ही वो आए अदालत में उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ देखा भी नहीं और उन्होंने अपना बयान देकर, अपनी गवाही देकर के वो चले गए। और उनका ये कहना था कि 190 मिलियन पाउंड के बारे में उनका भी ये ख्याल था कि बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने पूछा कि भाई इस बंद लिफाफे में क्या है, लेकिन परवेज़ खटक साहब को भी नहीं बताया गया। अब जब परवेज़ खटक साहब गवाही देने के लिए आए, इमरान खान साहब की तो जो हालत ख़राब हुई सो हुई, बुशरा बीबी की हालत बहुत ख़राब हो गई। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की तरफ देखने लगी, इमरान खान साहब बुशरा बीबी की तरफ देखने लगे। बुशरा बीबी से कुछ नहीं बोला जा रहा था, वो हैरान परेशान थी। हालांकि इमरान खान साहब ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन बुशरा बीबी ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। मतलब बुशरा बीबी बिल्कुल नम थी, बिल्कुल सुन थी। अब बुशरा बीबी की हालत इतनी क्यों ख़राब हुई, उसके पीछे और भी बहुत सी वजूहत हो सकती है। उसकी बहुत सी वजूहत ये हैं कि अगर बुशरा बीबी या इमरान खान साहब अगर कुछ भी कहें या कहते हैं परवेज़ खटक साहब के बारे में, तो परवेज़ खटक साहब के पास ऐसी बहुत सी और इन्फॉर्मेशन हैं इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह और क्या क्या काम करवाते थे और कि क्या उनकी वर्किंग रिलेशनशिप थी और क्या उनकी एक्स्ट्रा फेवर्स थी, वो सारी की सारी परवेज़ खटक साहब को पता है। क्योंकि परवेज़ खटक साहब का अपना कनेक्ट जो इस्टेब्लिशमेंट में है फौजियों के साथ, वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के अंदर बिल्कुल इफ़ेक्ट होने वाली हैं। क्योंकि जो अलकादर ट्रस्ट है वो तो सबको यही पता है कि इमरान खान साहब ने किसी और के लिए नहीं, वो बुशरा बीबी के लिए बनाया था। और बुशरा बीबी ये कहती हैं कि जो उन्होंने आगे मज़ीद गरीब पाकिस्तानियों के लिए बनाया था। तो इस टाइम पे बुशरा बीबी को इमरान खान से कहीं ज़्यादा अपनी पड़ी हुई है और इमरान खान साहब को तो हमेशा ही अपनी पड़ी रहती है। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने फ़िलहाल इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया। अब ये सरप्राइज़ का सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये तो हमें देखना होगा। और साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि जो अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने बहुत एक तड़ी लगाई थी कि अगर परवेज़ खटक ने गवाही दी इमरान खान के ख़िलाफ़ तो वो उनको KPK के अंदर रहने नहीं देंगे। अब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब तो मेरी इतलात के मुताबिक KPK में ही हैं और उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट भी नहीं है, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है। तो गंडापुर साहब या तो डर गए हैं परवेज़ खटक साहब से, या फिर वो सिर्फ उन्होंने एक बढ़त की लगाई थी, या फिर शायद इमरान खान के कहने से रुक गए हैं कि परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ नहीं करना। परवेज़ खटक साहब के बाद और भी बहुत से लोग होंगे जो कि गवाहियाँ देंगे मेरी इतलात के मुताबिक, और वो लोग भी ऐसे हैं जिनको देखकर और सुनकर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को हैरानगी होगी। सो लिस्ट अभी लंबी है, तो जैसे जैसे गवाहियाँ होती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।